बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 6 मई है साल 2021। लीगी ख्वाजा को आज एहतसाब अदालत ने बड़ा सरप्राइज दिया है। जेल से शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, उस पर बात करेंगे। NA 249 के अंदर दोबारा जो गिनती है उसके मामले पर सियासी जमातों के दरमियान एक फड्डा हुआ है, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। हमने देखा NA 249 के इंतखाबात हुए, मिफ्ता इस्माइल वो जीतते जीतते हार गए और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत गए। उसके बाद वही जमातें जो जमहूरियत का चूरन बेच रही थी, 18वीं तरमीम 1973 का आइन, ये आमरीत जमहूरियत, ये खेल खेल रही थी, तो वो आपस के अंदर लड़ रही हैं। पहले उनका ये इल्जाम होता था कि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे होती है, सारा खेल वो खेलती है। लेकिन अब चूंकि दूसरी तरफ सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और नून लीग इस हवाले से शोर मचा रही है, तो दोबारा गिनती की दरखास्तें तकरीबन तमाम जमातों की तरफ से दी गई थी। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक आज गिनती होनी थी, लेकिन ये मामला खटाई में पड़ गया। मामला असल में क्या है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मरियम की हदायत को फॉलो कर रहे हैं? इस पूरे मामले पर मैं पहले आपके सामने इसका मौक़िफ़ पेश करता हूं। इसके अंदर कहा गया कि रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के अंदर दोबारा गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का आज बाईकाट किया है। चूंकि पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है जीती हुई है, वो तो मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने भी नताइज तस्लीम ना करते हुए दोबारा गिनती का बाईकाट कर दिया है और इलेक्शन कमीशन से रजू करने का मुतालबा किया है। उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो पोलिंग बैग लाए गए हैं उन पर सील नहीं लगी हुई और वो खुले हुए थे, जिसकी वजह से दोबारा गिनती का बाईकाट कर रहे हैं। उम्मीदवारों ने दूसरा एतराज़ ये किया है कि उन्हें फॉर्म 45 और 46 मुहैया नहीं किए गए। अब नून लीग का इस पर क्या मौक़िफ़ है? मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि सुबह जब NRO के ऑफिस में आए तो फॉर्म 46 नहीं दिए गए, हमें कम अज कम फॉर्म पर दस्तखत तो दिखाएं। उन्होंने कहा जब पहला बैग खुला तो सील नहीं था, हमें कहा गया कि सील गिर गई होगी, सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है वो अंदर बैठी और हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे और हम इस पूरे जो रिकाउंटिंग है इस प्रोसेस को तस्लीम नहीं करते। PTI ने भी यही मौक़िफ़ दिया है। MQM, PSP और तमाम लोगों ने अब RO के पास दरख्वास्त जमा करवाई है कि हम ये बाईकाट कर रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह फॉर्म 46 आपने हमें नहीं दिया। इसका मतलब है आप सब जो अमला है इलेक्शन कमीशन का वो मिले हुए हैं और पीपल्स पार्टी को दोबारा जितवाना चाहते हैं नाजायज तरीके से। PTI की इलेक्शन कलअदम करार देने की ये जो दरखास्त है और 683 अब वोटों का ये फर्क है। आप ये देखिए कि अब एक जमात है, उसकी हुकूमत है सिंध के अंदर और वो अब जीत गई है, बाकी शोर शराबा कर रही है। पंजाब के अंदर अगर नून लीग होगी तो शोर शराबा होता रहेगा। पहले डस्का की इलेक्शन मुतनाज़ हुआ, तो ये फिर जब फौज आती है तो कहते हैं वो धांधली करवा दे। तो हमेशा इनकी ये नाम निहाद जमहूरियत एक्सपोज होती है। और अब ये पोजीशन है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तमाम अपोजिशन जमातों ने बाईकाट किया और तमाम उम्मीदवारों ने, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई, रिकाउंटिंग नहीं की। अब जो पीपल्स पार्टी है उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और वो समझते हैं कि शायद ये इलेक्शन कमीशन जो है ये मिला हुआ है मरियम नवाज के साथ, उनके साथ से हदायत लेता है और अब ये हमारे साथ खेल खेल रहा है। अब चूंकि इलेक्शन जब तमाम कैंडिडेट्स ने इसको बाईकाट किया, तो अब मैं आपके सामने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का सिर्फ ये बयान रखने का मकसद ये है कि ये है वो जमहूरियत जो अगर इनके हाथ में दे दी जाए तो फिर ये क्या हशर करें। इसके अंदर वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है कादर मंदोखेल, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि पहले डस्का में ना इंसाफी की गई और अब फिर जो है यहाँ पर इसको दोहराया जा रहा है। फॉर्म 46 का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन किसकी हदायत पर चल रहा है, ये सवाल उठाया गया और कहा गया कि नून लीग जीत रही है, वहां कोई धांधली नहीं और यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी जीती है तो इसलिए आप ये धांधली का रोना रो रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी इल्जाम मरियम की तरफ लगा रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो गठजोड़ है, लेकिन सिंध के अंदर ज़ाहिर है जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं वो हैं पीपल्स पार्टी के, वो तो पीपल्स पार्टी की मानेंगे। तो ये अल्टीमेटली पीछे से हदायत को भी फॉलो होता है, लेकिन ये इनके हक के अंदर ये मिली भगत है और पूरा जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो इन्होंने मिलकर हाईजैक किया हुआ है। अब हम आते हैं लीगी ख्वाजा आसफ पर। ख्वाजा आसफ आपको इल्म है मुस्लिम लीग नून के एक बड़े आम रहनुमा है। इनको 29 दिसंबर 2020 को रात को गिरफ्तार किया गया था और अगले ही रोज रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के अंदर इनको पेश किया गया और फिर राहदारी रिमांड लिया गया और लाहौर की जो नैब है उसने जो इन पर चार्जशीट बनाई है वो बड़ी आम थी। नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शेख 4 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग 2010 की दफा 3 के तहत
रहनुमा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो तफ्तीश है वो की जा रही थी। अलामी में कहा गया था कि अवामी ओहदा रखने से कबल यानी 1991 में ख्वाजा आसफ के मजमूई असासाजात 51 लाख रुपए पर मुश्तमिल थे। तम 2018 तक मुख्तलिफ ओहदों पर रहने के बाद ये असासाजात 22 करोड़ 10 लाख रुपए और उससे ऊपर चले गए हैं और अब ये आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। हमने देखा है इससे कबल जितने भी इस तरह के केसेस बनाए गए हैं मोस्टली उसमें से मजाक साबित हुए और जिनके असल केसेस थे शहबाज शरीफ और पूरे लोग यानी वो हमने देखा है कि आराम से बच गए। ख्वाजा साहब का भी सिर्फ आमदन से ज्यादा सजात का मामला नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग इशू है। दुबई के अंदर ये अकामे पर पाकिस्तान में वजीर खारजा वजीर दिफा है और उधर माशाल्लाह ये मौज करते रहे, अकामा था और उस पर करप्शन करते रहे, ये मेन इन पर इल्जाम है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और तबादले हुए और तबादले के अंदर जो है बाकी नून लीगी तो बड़े रहनुमा निकल गए लेकिन एक रहनुमा जिसका नाम ख्वाजा आसफ है वो फंस गया है। अब नया जज वहां पर अपॉइंट होगा तो फिर वो ड्यूटी पर आएगा तो ख्वाजा आसफ की जमानत का फैसला होगा। जमानत बाद गिरफ्तारी का उन्होंने दरखास्त दी हुई है और उसके पहले भी वो डेट्स पढ़ रही हैं और उनकी बड़ी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से मेरी जो ईद है वो जेल से बाहर यानी घर जाऊं और 1-2 दिन पहले फूलों की जो पत्तियां हैं वो निछावर की जाए, नारेबाजी हो। ख्वाजा आसफ भी बेगुनाह होकर आ गया है लेकिन कुदरत को कुछ इस तरह से मंजूर नहीं है। और फिर हमने देखा है कि जो शरीफ फैमिली होती है वो अमूमन जब डील वगैरह करते हैं तो अपनी डील वो कर लेते होते हैं कुछ इदारों के साथ लेकिन दरमियान में जो उनके चमचे नौकर होते हैं उनकी वो बात नहीं करते। इससे पहले गौस अली शाह भी इस तरह का शिकवा कर चुके हैं कि क्या जद्दा जाते हुए नवाज शरीफ की सीट में जो जहाज है उसके अंदर एक हमारे लिए सीट नहीं थी तो वो हमारी डील भी कर देते साथ ही और हम जेलों से निकल जाते लेकिन हम सजाएं भुगतते रहे और ये पूरी फैमिली डील करके लंदन जद्दा भाग गई। अब ये पूरा जो मामला है इस पर आज फिर एहतसाब अदालत के अंदर ख्वाजा आसफ को पेश किया गया और उनकी जो दरखास्त जमानत है उस पर बहस होनी थी और मुद्दा बयान किया जाना था। लेकिन अब ये आमदन से ज्यादा सजात का जो केस है आज चूंकि ड्यूटी जज असद अली मौजूद थे और मौजूद जो जज है वो ऑलरेडी उनकी ट्रांसफर हो गई है तो जेल हुकाम ने ख्वाजा आसफ को अदालत के रूबरू पेश किया, उनकी हाजिरी मुकम्मल करवाई। जो प्रोसेस होता है मुस्तकिल जज तैनात, उन्होंने कहा जब तक नहीं होता उस वक्त तक आपके खिलाफ जो मजीद आपकी कार्रवाई है दरखास्त जमानत पर वो नहीं की जा सकती और मजीद कार्रवाई नहीं होगी। तो अब जो ख्वाजा आसफ है उनके जुडिशल रिमांड में समात 20 मई तक मुलतवी कर दी गई और मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ख्वाजा आसफ जो है उसकी ईद जेल में होगी। तो अब आज ये मोहर लग गई है कि ख्वाजा आसफ की जो ईद है वो जेल में होगी। अब इसकी ख्वाजा आसफ की एक जो खटक है ज़हन के अंदर वो तो पाई जाती है लेकिन दूसरी तरफ एक उन्होंने जब अदालत में पेश होते हैं तो ज़ाहिर है साथ कुछ वीडियोज बनाई जा रही होती है, कोई गुफ्तगू की जा रही होती है, साथ टाइम मिलता है। तो एक जो यूट्यूबर है सहाफ़ी है उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसने एक नया पंडोरा बक्स खोला है और ऐसे लग रहा है कि जैसे नून लीग के अंदर जो डिवीजन है वो मजीद मजबूत होगी। अगरचे ये मफाद परस्ती का ताल्लुक है और अभी मरियम और नवाज शरीफ आउट रहेंगे, शहबाज शरीफ इंटर होगा, ये भी शरीफ फैमिली का उसी तरह लुटेरा चोर डाकू क्राइम पार्टनर है लेकिन हमारे इदारे इसके साथ जरा प्यार मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये जो बैड और गुड वाला चक्कर है अल्लाह करे इससे कभी ये मुल्क निकले। अब यहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ हो चुके, ख्वाजा आसफ कुछ ऐसे लोग हैं जो मरियम के बड़े करीबी हैं और वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ को आगे नहीं आना चाहिए बल्कि मरियम को आना चाहिए लेकिन जब फैसला हो जाता है दो भाइयों का फिर वो कबूल कर लेते हैं। अब इस तरह की जो बगावत है वो ख्वाजा आसफ की भी सामने आई है और वो समझ रहे हैं कि मरियम की गुलामी मुझे कबूल है लेकिन शहबाज शरीफ की गुलामी कबूल नहीं है क्योंकि शहबाज शरीफ अगर कल को आगे आता है खुदा न खास्ता अगर इस मुल्क का वजीर आजम बन जाता है, चूंकि बड़े बड़े क्रिमिनल हमेशा बनते रहे हैं तो ये भी उसी तरह का है, बन सकता है। तो जब बन जाए तो फिर ज़ाहिर है ख्वाजा आसफ की वो वैल्यू जो मरियम के करीबी हैं उनकी वो वैल्यू तो नहीं होगी जो शहबाज शरीफ के परमानेंट नौकर है। तो अब यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि मरियम नवाज का एक जो ग्रुप है इस हवाले से तो बातें होती रही लेकिन जो इस पूरे मामले के अंदर अब ख्वाजा आसफ है उन्होंने ये दिया है कि नून लीग में शीन निकले या ना निकले, बहरहाल इख्तलाफ जरूर पाया जाता है। सहाफ़ी रजा भट्ट का सोशल मीडिया पर उनके चैनल पर एक गुफ्तगू सामने आई है और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि ख्वाजा आसफ ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को पार्टी की आदत सौंप दी जाती है मरियम नवाज को तो मैं बिला झिझक
उनके मातहत वर्कर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो क्या, सभी सीनियर्स जो भी हैं, जितनी भी उम्र है, वो मरियम की नौकरी के लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर तैयार है। नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत सौंपने के हवाले से जो भी फैसला करेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम चाहेंगे कि मरियम नवाज को नून लीग की लीडरशिप दी जाए। ये जो है वो ख्वाजा आसफ ने ज़हर जेल के अंदर वो जमानत पर आते हुए जो बात की है, ये बात उनके साथ हुई है। और जेल के अंदर जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं उनको भी ज़राए के हवाले से इसी तरह की खबरें जो है वो बाहर आ रही हैं कि ख्वाजा आसफ इसी मामले पर बड़ा खफा है कि अगर ये सियासत शहबाज शरीफ के हाथ में चली जाए और मरियम को बिल्कुल खामोश करवा दिया जाए पहले की तरह, तो फिर उनकी जो वैल्यू और वक़्त है वो नहीं रहेगी। और नून लीग में से शीन अगर निकलती है तो ये एक हमेशा बात होती रही है, लेकिन मैं इस वजह से इसको वजन नहीं देता कि चूंकि ये दोनों मफाद परस्त भाई हैं, दोनों एक दूसरे की कमजोरी हैं, दोनों को इल्म है कि हम अगर एक फंसेगा तो दूसरा उसको छुड़ाएगा, यानी एक गिरबान पकड़ता है दूसरा पांव पकड़ता है, ये दोनों काम इनके जारी रहते हैं। अब इस तरह की जो एक स्टेटमेंट है इसको ख्वाजा आसफ की बगावत से ताबीर किया जा रहा है शहबाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन हकीकत ये है, बहरहाल मेरी जो राय है ये बगावत नहीं होगी। एक इसका समझ लें इख्तलाफ राय का इजहार जरूर है। मरियम का ग्रुप जो है वो अपनी लॉबिंग कर रहा है, वो नवाज शरीफ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मरियम बेहतरीन लीडर है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराएगी, हमारा जो वोट बैंक है मौजूदा जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात में लड़ रही है तो वो हमें इस बुनियाद पर मिल रहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर हम हमायत के अंदर चले जाते हैं और बिल्कुल अपोजिशन जो है वो थोड़ी बैन करते हैं तो इसका मतलब है हमारी सियासत खराब होगी। तो इस वक्त जो है वो एक लॉबिंग काम कर रही है दोनों तरफ से और कन्विंस करने की नवाज शरीफ को कोशिश हो रही है, लेकिन मुमकिन तौर पर ऐसी बगावत नून लीग के अंदर नहीं होगी, चूंकि करप्शन, लूट मार, भत्ताखोरों की सरपरस्ती, इस पर दोनों भाइयों का इत्तेफाक है। और तमाम नून लीग के नौकरों को किस तरह इस्तेमाल करना है और गिरबान किसने पकड़ना है, पांव किसने पकड़ने हैं, जो माहौल हो उसके मुताबिक आगे सियासत चलाने का जो गुर है और जिस तरीके से इसका अगर ऑस्कर अवार्ड भी इनको दिया जाए तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।